हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स अम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 11th को चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा रहा था और मैंने लेक्चर नंबर 4 में फंक्शंस का डेफिनेशंस, टाइप ऑफ फंक्शंस ये सब बता दिया था। ये लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो आइए देखते हैं NCERT एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन्स इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। मीन्स ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमको ये पता लगाना है कि ये जो रिलेशंस हैं इसमें से कौन से फंक्शन हैं। तो रिलेशन क्या होता है इसके पहले लेक्चर्स में हम बता चुके हैं, फंक्शन क्या होता है ये सारा डेफिनेशन हम बता चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख लीजिए तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर और फिर यहाँ पर देखिए ऑर्डर पेयर्स कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये रिलेशन या फंक्शन का डोमेन होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है ये रेंज होता है। तो रिलेशन फंक्शन तब होता है जब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज को डोमेन में यूनिक हो। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17, ये सब के सब डिफरेंट दिख रहे हैं। तो 2 का इमेज 1 है, 5 का इमेज 1 है, 8 का इमेज 1 है, 11 का इमेज 1 है, 14 का इमेज 1 है, 17 का इमेज 1 है। तो इस तरह से जितने डोमेन में एलिमेंट है सबका यूनिक इमेज बन रहा है और इसलिए यह एक फंक्शन है। तो ये पता चल गया कि यह फंक्शन है। अब हमको इसका डोमेन लिखना है। तो डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट आते हैं तो डोमेन हो जाएगा यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ये आपका डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो रेंज होता है। यहाँ पर 1 1 सभी में 1 है तो इसका रेंज 1 हो जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर दिख रहा है 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6, 14 का 7। यहाँ पर भी डोमेन में जितने एलिमेंट हैं सब के सब डिफरेंट दिख रहे हैं। अगर डिफरेंट दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये फंक्शन ही होता है। अगर इसका ट्रिक यही है कि यहाँ का जो एलिमेंट है अगर सब डिफरेंट दिख रहा है तो वो फंक्शन ही होगा। तो ये पता चल गया कि ये फंक्शन है तो इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आपका डोमेन हो जाएगा। और जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो रेंज होता है। तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पर रेंज हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7, 5 6 7। तो ये इसका रेंज हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट देखिए, यहाँ पर 1 3 1 5 2 5 लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए 1 3, यहाँ भी 1 का इमेज 3 है, यहाँ भी 1 का इमेज 5। मीन्स यहाँ देखिए 1 1 दो जगह। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जितना भी था सब डिफरेंट था। अगर फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है तो फंक्शन होता है, लेकिन अगर फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी सेम दिख गया तो वो सिर्फ रिलेशन होता है, फंक्शन नहीं होता है। तो ये नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ रिलेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्टोरियल डायग्राम से कि 1 का इमेज यहाँ देखिए 1 2 डोमेन में इसके 2 ही एलिमेंट हैं और 2 ही एलिमेंट इसके रेंज में भी हैं। मीन्स को डोमेन में तो 1 का इमेज 3 पर बन रहा है, 1 का इमेज 3 पर बन रहा है और इसी 1 का इमेज 5 पर बन रहा है और 2 का इमेज 5 पर बन रहा है। तो यहाँ पर इस 2 से तो मतलब नहीं, 2 का तो यूनिक इमेज है, लेकिन यहाँ एलिमेंट 1 जो है इस 1 का 2 इमेज आ गया, 3 भी इमेज है, 5 भी इमेज है। तो एक एलिमेंट का जब 2 इमेज हो गया तो यूनिक नहीं हो गया। तो फंक्शन तभी होता है जब वो जितने एलिमेंट है सबका यूनिक इमेज बने। तो 1 का यहाँ 2 इमेज हो गया तो ये यूनिक नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया गया। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो यहाँ पर 2 फंक्शंस दिए गए हैं, 2 पार्ट्स हैं, हमको डोमेन भी चाहिए, रेंज भी चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए कि डोमेन और रेंज होता क्या है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो
एक्स के वैल्यूज़ का सेट जिसके लिए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड होता है, ये डोमेन को बताता है। ये डेफिनेशन हम पहले लिखा चुके हैं। और वाई के वैल्यूज़ का जो सेट होता है जिसके लिए एक्स रियल हो, तो ये हमारा रेंज होता है। ये शॉर्टकट में हमने बता दिया कि एक्स का वैल्यूज जो होता है डोमेन होता है, वाई का वैल्यूज रेंज होता है। फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, एक्स रियल होना चाहिए, ये डेफिनेशन होता है। ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमको एक्स का वैल्यूज निकालना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डोमेन के लिए पहले हम डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन में क्या होना चाहिए, एफ एक्स विल be defined, fx will be defined if x belongs to real number। यहाँ पर x का कोई भी नंबर हम पुट कर दें, 0 पुट कर दें, 1 2 3 पुट कर दें, 3/2 पुट कर दें, -2 पुट कर दें, कुछ भी पुट कर दें, तो ये फंक्शन fx जो है डिफाइंड है। तो x के उन्हीं वैल्यूज़ को जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है ये डोमेन होता है। तो यहाँ पर इसका डोमेन आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर R। और अगर हमको रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए क्या होता है, y का वैल्यूज फॉर विच x इज़ रियल। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये y इज इक्वल टू माइनस मॉड x के इक्वल है। तो अब हमको यहाँ से y का वैल्यूज निकालना है फॉर विच x इज़ रियल। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू कुछ भी पुट करें, कोई भी रियल नंबर पुट करें, तो यहाँ पर y का वैल्यू जो निकल करके आएगा, वो क्या आ सकता है। अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, या फिर पॉजिटिव निगेटिव कोई भी क्वांटिटी पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये तो पॉजिटिव है लेकिन इसके पहले निगेटिव लगा हुआ है, तो इसलिए टोटल इसका y का जो वैल्यू निकल कर आएगा निगेटिव आ जाएगा। तो ये -∞ हो जाएगा, ओपन इंटरवल -∞ टू 0, यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो जाएगा। क्योंकि x जब 0 होगा तो y का वैल्यू 0 आएगा, या फिर x कोई भी पॉजिटिव निगेटिव होगा तो y का वैल्यू निगेटिव ही आएगा। क्योंकि मॉड के पहले माइनस लगा हुआ है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए y का वैल्यू निगेटिव आएगा। तो y बिलोंग करेगा -∞ टू 0 में। इसलिए इसका जो रेंज है वो आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल -∞ टू 0। और इस तरह से ये हमारा डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। अब सेकंड पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू √9 - x² लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन के लिए यहाँ पर एफ एक्स विल बी डिफाइंड, एफ एक्स विल बी डिफाइंड इफ 9 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। 0 हो सकता है क्योंकि तभी स्क्वायर रूट निकलेगा, अगर ये निगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा और फिर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि ये सब रियल फंक्शंस हैं तो रियल नंबर्स के लिए है। तो एफ एक्स विल बी डिफाइंड इफ 9 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। तो यहाँ से x² को इधर रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा x² लेस देन इक्वल टू 9, और ये इम्प्लाइज करेगा कि x² लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो जब भी इस तरह से रिलेशन आता है कि x² लेस देन इक्वल टू 3², तो x का वैल्यू -3 से ग्रेटर हो जाएगा बट 3 से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल -3 to 3। इसका डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल -3 to 3। क्योंकि ये फार्मूला हम यहाँ पर याद रख सकते हैं कि x² लेस देन इक्वल टू a² अगर है, x² लेस देन और इक्वल टू a² है, तो x का वैल्यू -a से ग्रेटर या इक्वल होता है, लेकिन a से जो है लेस या इक्वल होता है। तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं और इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, इस इनइक्वालिटी को यूज कर सकते हैं कि अगर x² लेस देन इक्वल टू a² है तो x का वैल्यू -a से +a के बीच में ही लाई करता है। कोई वैल्यू x का इसके बीच में पुट करेंगे, -3 से 3 के बीच कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा।
अब हमको इसका रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए, रेंज अगर हमको निकालना है तो रेंज के लिए हम लेट कर लेते हैं y, लेट कर लेते हैं कि ये पूरा फंक्शन y के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये y का वैल्यू हो गया। अब हमको y का वैल्यू निकालना है फॉर विच x इज डिफाइंड, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ से हम x स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू हमने निकाल लिया, x का वैल्यू निकल करके आया है अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x कब रियल होगा, ये जो क्वांटिटी है अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी ये रियल होगा। अगर ये लेस देन 0 है, निगेटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, रियल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर x विल बी रियल इफ़ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज x will be real, x will be real if 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन आया 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा, वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ से निकलेगा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो फिर वही कंडीशन आया, यही कंडीशन आया कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू -3 से ग्रेटर हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा, बट 3 से लेस या इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल करके आया कि y का वैल्यू -3 से +3 के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग -3 एंड 3। लेकिन हमको पहले मालूम है कि जो y का वैल्यू है निगेटिव नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस ही लगा हुआ है, और प्लस लगा हुआ है, तो इस केस में y का वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा। y का वैल्यू 0 तो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं आएगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें तो फ्रॉम वन इट इज़ क्लियर दैट y का वैल्यू 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से लेस होगा, मीन्स निगेटिव नहीं होगा। फ्रॉम वन इट इज़ क्लियर दैट y का वैल्यू 0 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। तो इसका रेंज हो जाएगा देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to 3, क्लोज इंटरवल 0 to 3, ये इसका रेंज हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है। f0 फाइंड आउट करना है, f7 f of -3 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर f(x) = 2x - 5 है, और f0 का मीनिंग ये हुआ कि जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट किया गया है। तो जहाँ x वहाँ 0 लिख दीजिए, तो ये f0 = 2 × 0 - 5 हो जाएगा। तो ये 0 - 5 = -5 आया और यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर f(x) का वैल्यू क्या लिखा हुआ, f(x) का वैल्यू 2x - 5 ये फंक्शन में गिवन है। यहाँ पर f7 का मीनिंग हुआ कि जहाँ x है वहाँ 7 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ 7 पुट कर दीजिए, पुट x = 7। तो जहाँ पर x है वहाँ 7 पुट करोगे तो f7 आएगा, 2 × 7 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो ये 14 - 5 आ जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पर जो है f(x) = क्या लिखा है, यहाँ पर f(x) = 2x - 5 लिखा हुआ। तो यहाँ पर पुट करेंगे x = -3, तो जहाँ x वहाँ -3 पुट करेंगे तो f of -3 हो जाएगा, 2 × -3 और -5 हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6, -6 - 5 -11 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4, TC = 9c/5 + 32। यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिग्री सेल्सियस C है और डिग्री सेल्सियस C को T एक फंक्शन है जो एसोसिएट कर रहा है इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट में। मीन्स C यहाँ डिग्री सेल्सियस है और जो निकल करके आएगा TC और डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पर हमको निकालना है T0। तो T0 अभी हम इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि यहाँ पर TC एक फंक्शन है और T0 निकालना है। तो हमारे पास TC जो फंक्शन है वो क्या लिखा हुआ, 9c/5 + 32। तो TC यहाँ पर पुट C = 0, यहाँ C = 0 पुट करेंगे तो T0 हमको मिल जाएगा।
यहाँ पर 9 इंटू 0/5 प्लस 32 आएगा, और इस तरह से ये 0 प्लस 32, तो यहाँ t0 का वैल्यू 32 आया और यही हमारा आंसर हो गया। ये एक फंक्शन है, इसके पहले जो हम क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप का है, तो सेकंड पार्ट आप सेल्फ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर सी है 28 पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर भी वही काम करना है। टी सी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 9c/5 प्लस 32, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे c इज इक्वल टू -10, तो ये -10 पुट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, t -10 आ जाएगा। यहाँ पर c की जगह और -10 लिखेंगे, 9 इंटू -10/5 हो जाएगा और प्लस 32 हो जाएगा, तो ये 5 2 जा 10, तो -18 हो जाएगा और प्लस 32 हो जाएगा। तो 12 में से 8 घटा दीजिए, 4 आ जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 14 हो गया। तो इस तरह से ये आपका 14 आंसर हो गया। अब देखिए इसमें जो चौथा पार्ट है, द वैल्यू ऑफ सी वन टी सी इज इक्वल टू 212, तो यहाँ पर टी सी तो गिवन है हमारा 9c/5 प्लस 32, यहाँ पर टी सी गिवन है। अब यहाँ पर टी सी का वैल्यू हम पुट कर देंगे 212, तो 9c/5 प्लस 32, तो यहाँ से हमको c का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम c का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम 32 को लेफ्ट में लाएंगे, तो 212 माइनस 32, ये 9c/5 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और 11 में से 3 घटा दो 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 9c/5, तो यहाँ से c का वैल्यू निकल करके आएगा, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 नीचे जाएगा, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 100 आएगा। तो इस तरह से c इज इक्वल टू 100 आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है। हमको यहाँ पर इन फंक्शंस का रेंज निकालना है। तो रेंज क्या होता है हमने बताया था कि वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि यहाँ पर हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया 2 - 3x। अब हम y का वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए x रियल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 3x को इधर लाएंगे, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - y, तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 - y/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये भी देखना कि x रियल होना चाहिए, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x will be real and will satisfy x greater than 0। ये सेटिस्फाई करना चाहिए x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 है, मीन्स x पॉजिटिव होना चाहिए और x रियल होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर x विल बी रियल एंड विल सेटिस्फाई x ग्रेटर देन 0 दिस कंडीशन इफ 2 - y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स यहाँ से y लेस देन 2 हो जाएगा। और y लेस देन 2 का मीनिंग ये हुआ कि जो रेंज आएगा इसका निकल करके, जो रेंज आएगा वो क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल -∞ और ओपन इंटरवल 2, क्योंकि 2 भी नहीं होगा, 2 अगर होगा तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, जबकि x यहाँ ग्रेटर देन 0 है। तो ओपन इंटरवल -∞ to 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि सबसे पहले तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू x² + 2। अब हमको यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि रेंज का डेफिनेशन ये होता है वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि x² निकाल रहे हैं, x² इज इक्वल टू y - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा √y - 2। तो यहाँ पर लिखेंगे x विल बी रियल। x रियल कब होगा, ये जो चीज़ है अंडर रूट के अंदर, ये जो चीज़ है y - 2, ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 हो सकता है क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो x यहाँ पर रियल आएगा, या फिर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए लिखा गया है x विल बी रियल इफ़
y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा y, यहाँ से y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका रेंज जो निकल करके आएगा, रेंज, क्योंकि y का वैल्यू रेंज होता है, तो यहाँ से यहाँ पर 2 तो इंक्लूडेड है और ग्रेटर देन है, तो अप टू इन्फिनिटी जाएगा ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर 2 इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है, तो 2 टू इन्फिनिटी और ये ओपन है, यहाँ पर क्लोज है, तो 2 टू इन्फिनिटी ये हमारा सेमी क्लोज सेमी इंटरवल ये हमारा यहाँ पर रेंज हो जाएगा। तीसरा पार्ट देखिए, यहाँ पर इसका सोल्यूशन जब हम निकालेंगे तो लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर x अगर रियल है तो y भी रियल होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x विल बी रियल इफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि y अगर रियल होगा तो x भी रियल होगा, x रियल होगा तो y रियल होगा। तो यहाँ पर इसका जो रेंज हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर r हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.3 फिनिश हो गई, और इसके बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल मैथ्स एम्ब्रोसिया को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोज़ को फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 11 के सभी वीडियोज़ को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।